हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल एक्यूमेन क्लासेस विद कुंदन सर। मैं आज आप लोगों को सेशन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कराऊंगा। ये सेशन नंबर 4 और सेशन नंबर 4 किसका है बच्चों? ये नाउन का सेशन नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 सेशंस करा दिए हैं। सेशन फर्स्ट में लगभग 30 क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चंस एंड सेशन थर्ड में 50 क्वेश्चंस एंड सेशन 4 का ये सेकेंड पार्ट है। सेशन 4 का फर्स्ट पार्ट में 29 क्वेश्चंस करवाया हूँ और इसमें 21 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये भी टोटल 50 हो जाएगा। तो ये 156 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हर चैप्टर पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, जितने चैप्टर एग्जाम्स में आते हैं और आपकी इंग्लिश को ठीक करने के लिए जितने भी चैप्टर्स की जरूरत होती है उसमें सब में मैं नियर अबाउट मिनिमम 150 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। मिनिमम 150 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा हर चैप्टर पे। सिर्फ प्रेपोजिशन जो होगा, प्रेपोजिशन पे 250 प्लस होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन जो चैप्टर है थोड़ा वास्ट है। दूसरी चीज़ है ये वोकैबुलरी से भी रिलेटेड है और ये चैप्टर फ्रेजल वर्ब से भी रिलेटेड होता है प्रेपोजिशन। अंडरस्टूड? और सबको अच्छे से बहुत आता भी नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेपोजिशन चैप्टर में, तो इसलिए इसके मैं प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करवाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 30, दिस वन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हेन जया एंड श्यामा कैम अक्रॉस ज्योति। कैम अक्रॉस का मतलब अचानक से मिलना। दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल, और कुछ क्षण बात की। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, वन अनदर हैंड्स यूज किया गया है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़े। ये हाथ जो है इनका है, एक दूसरे का है। अंडरस्टूड? तो वन अनदर के साथ हम अपस्ट्रॉफी यूज करके फिर हैंड्स यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? क्योंकि पोजीशन दिखाना होगा ना कि किसका किसका हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े, तो ये पोजीशन दिखाना पड़ेगा। वन अनदर्स हैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान। मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की विजिट कहाँ पे? जापान में। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और जापान। इंडिया और जापान के बीच में रिश्ते को क्या की? मजबूत की। देखो इसमें दिया गया है कि द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का रिलेशन ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन ऑलरेडी इंडिया से प्रीपोजिशन ऑफ से दिखाया गया है, जो पोजीशन को शो करता है, तो इसमें अपस्ट्रॉफी यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड गई? तो यही फर्स्ट में गलती है आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। ओके गाइस, अगर इसका बेसिक्स पढ़ना होगा इस चैप्टर का, तो मैंने सेशन 4 में ही स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है मैंने बेसिक्स अपस्ट्रॉफी से रिलेटेड, पॉजेसिव केस से रिलेटेड, नाउन की। और सेशन फर्स्ट जब नाउन का देखोगे तो उसमें भी मैंने बताया है इसके बारे में। ओके गाइस, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32, इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, भारत की पास्ट ग्लोरी थी, दैट अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट की मतलब आकर्षित की, अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, इन्वेडर्स आक्रमणकारियों को, इन द रिमोट पास्ट। नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है ना। देखिए, इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इंडिया की पास्ट ग्लोरी के बारे में बात की जा रहा है। देश के साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, है ना, अपस्ट्रॉफी यही यूज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कंट्री के नाम के साथ अपस्ट्रॉफी यूज किया जाता है, तो ये सही है ना। दैट अट्रैक्टेड, पास्ट की बातें की जा रही हैं, तो ये अट्रैक्टेड वर्ड सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें कोई एरर नहीं है बच्चों, इसमें नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एवरीबडी शुड बी केयरफुल, हर किसी को बहुत सावधान होना चाहिए, टू फुलफिल द सोसाइटी डिमांड्स, सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, एंड देयर बाई शो हिज अटैचमेंट, देयर बाई शो हिज अटैचमेंट टू इट, द सोसाइटीज डिमांड्स। नो एरर, ये सोसाइटी डिमांड्स बच्चों करेक्ट है। कंट्री के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, नेशनलिटी के साथ, इन सब के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। मैन मेड चीज़ें जो होती हैं, जो इंसान बनाता है, जैसे कि फ़ैन हो गया, चेयर हो गया, बाइक हो गया, ये सब चीज़ों के साथ हम अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैंने बताया था आपको, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। तो एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, सेड द टीचर टू द स्टूडेंट। नो एरर, इसमें भी नो एरर, इन सभी क्वेश्चन में नो एरर है। 35, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वॉन्टेड हिम टू डील विद वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स। मैंने उसका दिल्ली जाना, आज रात को उसका दिल्ली जाने को क्या किया? टाल दिया। तो उसका दिल्ली जाना, बच्चे गोइंग यूज किया गया है, यहाँ पे गोइंग जो है जिरंड है। अंडरस्टूड? और जिरंड के साथ ध्यान दीजिएगा कि कौन सा केस यूज करते हैं? पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे होगा? हिम यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? हिज। आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ही टोल्ड हर, उसने उससे बोला, दैट ही हैड एवर सीन, वह उसको कभी देखा है, विद हिज माइंड्स आइज। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, बॉडी ऑर्गन्स लिख सकते हैं आप, बॉडी ऑर्गन्स के साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। नो, तो इसमें बॉडीज आइज। ओके, गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि माइंड के साथ ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो अभी हम स्क्रॉल करते हैं, इसमें नो एरर होगा, है ना, जब यूज़ किया जाता है तो उसके साथ यूज़ है तो नो एरर। अभी क्वेश्चन नंबर 37, 1 मिनट, लेट मी चेंज माई पेन फ्रॉम इरेजर टू पेन, 1 मिनट। व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं उसके घर के गेट पे पहुंचा, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने पाया, अगर सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए ये क्वेश्चंस में, है ना, देखो ग्रामर कहता है कि जिरंड, है ना, ग्रामर कहता है जिरंड के साथ पोजेसिव, और जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये क्या होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है तो जिरंड होता है ना। बट ये सिर्फ जिरंड ही नहीं होता है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसी फॉर्म में होता है, पार्टिसिपल, अंडरस्टूड। बस इसमें क्या होता है, 1 मिनट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये एक्शन यानी एक वर्ब का ही काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है, अंडरस्टूड। या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एक एक्शन का काम करता है, वर्ब का ही काम करता है। जिरंड जो होता है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिरंड तब मानी जाती है अगर ये एक नाउन का कार्य करती है, नाउन की तरह से यूज की जाती है। अगर जिरंड है तो इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अभी मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज की गई है तो इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस कब होगा, जब जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड की तरह यानी नाउन की तरह यूज की गई है। तो जैसे मेरा उसका घर से बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे वो तो पसंद है लेकिन उसका घर से बाहर जाना, उसका घर से बाहर जाना, तो हिज गोइंग आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड, 1 मिनट रफ कर देता हूँ बच्चों, ऐसा ही फिर समझाता हूँ आपको, 1 मिनट, आपको दोनों पूरा क्लियर कर देता हूँ कि गलती है नहीं है तो क्यों नहीं हो। मेरा उसका, देखो, आई डोंट लाइक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया है, आई डोंट लाइक हिम गोइंग आउटसाइड, गोइंग आउट ऑफ द हाउस यूज कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस, 1 मिनट, ये हो गया। तो देखो ये सेंटेंस क्या सही है, आई डोंट लाइक हिम, इसका मीनिंग क्या होगा कि आई डोंट लाइक हिम, मुझे वह पसंद नहीं है ना, मुझे वह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हिम का तो मतलब यही होगा, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि मुझे उसका घर से बाहर जाना, उसका जाना, तो गोइंग के साथ हम हिम यूज नहीं करके हिज गोइंग यूज करेंगे, अंडरस्टूड गाइस, उसका के सेंस में। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जो है एक नाउन के रूप में है, मतलब एक जिरंड के फॉर्म में है, अंडरस्टूड गाइस। अगर मैं ये बोलता हूँ, है ना, कि मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सा हिम गोइंग आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर जाते हुए, यही लिख लो, मैंने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा। यहाँ पे जो सेंस है घर से बाहर जाना के सेंस में था, यहाँ पे ये एक्शन करते हुए, मतलब कोई काम करते हुए देखा, तो यहाँ पे हिम का यूज, मैंने उसे देखा, यहाँ पे जो सेंस आ रहा है उसका के सेंस में आ रहा है, देखो आपको एकदम हिंदी से समझा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने उसे देखा, अब कोई एक्शन करते हुए, कोई काम करते हुए देखा, अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हिम का यूज करेक्ट है। तो इसी तरह से व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं उसके घर पे पहुंचा, आई फाउंड, मैंने पाया, हिज लॉकिंग अप द डोर, मैंने उसे पाया, हिज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा हिम, मैंने उसे पाया क्या करते हुए, लॉकिंग अप द, एक काम करते हुए कोई। तो यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म है ये जिरंड नहीं है, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अंडरस्टूड गाइस। तो कई बुक में अगर गलत दिया होगा तो उसको भी करेक्ट कर लेना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अंडरस्टूड। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हिज का यूज नहीं करेंगे, हिम का यूज करेंगे। चलिए रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 1 मिनट। India and China's present condition clearly indicate that both the country will face a lot of problems in coming time. भारत की और चाइना की, देखो भारत और चाइना दोनों एक तो है नहीं, तो अपस्ट्रॉफी सिर्फ एक के साथ यूज नहीं किया जाएगा। दोनों की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अलग अलग होगी ना, एक ही, दोनों एक देश तो है नहीं, अलग अलग देश हैं, दोनों की जगह की इकोनॉमी अलग है, दोनों के पॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं। तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का यूज दोनों के साथ किया जाएगा बच्चों,
अंडरस्टूड। जब दो चीज़ों का, दो लोगों का किसी एक ही पोजीशन दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा और मेरे दो भाई का, दोनों का घर एक ही है, तो ऐसे होगा कि कुंदन, 1 मिनट, कुंदन एंड करण, करण हाउस, है ना, कुंदन एंड करण हाउस। इसका मतलब क्या होगा, कुंदन और करण दोनों व्यक्ति का एक ही घर है। समझ में आया। लेकिन ये तो हमें पता है कि इंडिया की कंडीशन जो है, प्रेजेंट कंडीशन और चाइना की कंडीशन दोनों अलग अलग है ना, दोनों का सिचुएशन अलग है, दोनों की पॉलिटिकल कंडीशन, दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन, दोनों की रैंकिंग, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दो डिफरेंट डिफरेंट करता शो करते हैं तो अपस्ट्रॉफी दोनों के साथ यूज़ की जाएगी। अगर दोनों सब्जेक्ट का एक ही पोजीशन है तो सिर्फ लास्ट वाले के साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ की जाएगी। वेरी सिंपल। तो इसमें तो क्वेश्चन पढ़ के स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या एरर है। अंडरस्टूड गाइस। फिर आगे की तरफ चलते हैं हम। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड। एक चीज़ ध्यान देना, पब्लिक जो वर्ड है बच्चों, पब्लिक, पब्लिक एक एडजेक्टिव और नाउन की तरह भी काम करते हैं, है ना। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है। जो ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव और नाउन दोनों है उनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज नहीं की जाएगी। समझ में आ गया। जैसे रूम मेट, रूममेट, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, अंडरस्टूड। आई सर्जरी, आई सर्जरी, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। होटल समझिए, ये होटल है मान लीजिए, 5 स्टार होटल। इनके साथ अपस्ट्रॉफी, इनके साथ अपस्ट्रॉफी, इनके साथ अपस्ट्रॉफी, इनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं की जाएगी, बिकॉज ये जो पहले वाले जो वर्ड हैं ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। अंडरस्टूड। जब किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो। वॉट इट गाइस, 1 मिनट, लेट मी इरेज इट। धीरे धीरे पेन मेरा ख़राब ही हो गया है। तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें कोई और कुछ बताने की जरूरत थी। कीप इन व्यू द पब्लिक डिमांड्स द कंपनी हैज़, है ना, पब्लिक की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यही हुआ द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड, कंपनी ने डिक्लेयर किया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस, क्वालिटी को इम्प्रूव करें और प्राइसेस को, अपने प्रोडक्ट, अपने जो सामान है उसके प्राइसेस को कम करें। अंडरस्टूड गाइस। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, maid servant's behavior is undoubtedly indecent but I don't understand how he tolerates it। maid servant behavior नहीं होगा, maid servant's behavior, है ना। जैसे हम क्या बोलेंगे, राम बिहेवियर थोड़ी बोलते हैं, है ना, राम्स बिहेवियर। अंडरस्टूड गाइस। राम्स बिहेवियर, राम का बिहेवियर कैसा है, तो उसके सर्वेंट्स बिहेवियर होगा बच्चों। ये सर्वेंट्स के साथ अपस्ट्रॉफी लगा करके फिर बिहेवियर का यूज़ किया जाएगा। गॉट इट, ये यूज़ किया जाएगा। रफ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दीज बिल्डिंग्स। अब देखो दीज वर्ड यूज किया है मैंने, ये आपको नंबर्स में बताया था कि ये प्लूरल नंबर होता है तो आगे वाला वर्ड भी प्लूरल होगा, तो बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग्स है, ये भी सही है। और जब ये अपस्ट्रॉफी, 1 मिनट, हाँ, बिल्डिंग्स यूज किया गया है। बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इंप्रेसिव एज इट ऑट टू बी। बिल्डिंग का, है ना, इन बिल्डिंगों का जो डेकोरेशन है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन मैंने आपको रूल एक बताया था कि मैन मेड जो चीज़ें होती हैं, जो इंसान बनाता है अपने हाथों से, है ना, जो मैन मेड चीज़ें होती हैं उनके साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा बच्चों द डेकोरेशन। अंडरस्टूड, द डेकोरेशन, डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स, ऑफ दीज बिल्डिंग्स, ये यूज़ किया जाएगा। 1 मिनट, बिल्डिंग्स, है ना, इन बिल्डिंगों का डेकोरेशन, तो ये ऐसे यूज़ किया जाएगा, अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो लेट मी रफ इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आगे चले बच्चों। 1 मिनट, 1 मिनट है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिल्लीज जगह, दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन कैपिटल टाउन। दिल्ली की जो वाटर सप्लाई सिस्टम है ना, निश्चित रूप से उतनी अच्छी है जितना कि एक कैपिटल टाउन की एक्सपेक्ट की जाती है। तो इसका मतलब ये देखो, इसमें अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है दिल्ली के साथ, है ना। तो नो एरर, क्यों, जगह के साथ मैंने बताया था, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइनाज़ है, इस तरह से दिल्लीज, बीजिंग, ये भी तो जगह ही है ना, तो इनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस। नेक्स्ट, ईट्स, YEATS, ये एक पोएट का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये पोएट है, व्यक्ति है, ईट्स। तो इसके नाम के साथ ही क्या है, एस का यूज़ किया गया है। तो मैंने एक रूल बताया था, चलिए आपको पूरा पढ़ देते हैं। ईट्स पोएट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड by his unique style which he developed during the long span of
हिज लाइफ। देखिए मैं बताया था कि कोई ऐसा नाउन जिसमें लास्ट में एस हो या फिर लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, स का साउंड आ रहा है ना, उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। अंडरस्टूड गाइस? तो इनके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, अपस्ट्रॉफी यूज करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये एस का यूज़ नहीं होगा, गलती फर्स्ट पार्ट में ही है। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूटस, सेम वही आ गया। ब्रूटस रोल इन जूलियस सीजर इज वेरी अट्रैक्टिव as well as important as far as the action of the play is concerned। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेम रूल वही, ब्रिटिश में भी आपको लास्ट में एस है, इसमें अपस्ट्रॉफी का सिर्फ यूज किया गया है, यानी इस सेंटेंस में एरर नहीं है। ब्रिटिश रोल इन जूलियस सीजर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जूलियस सीजर में ब्रिटिश का रोल बहुत ही आकर्षक था, एज वेल एज इंपॉर्टेंट, और उतना ही इंपॉर्टेंट भी था, एज फार एज जितना कि द एक्शन ऑफ द फिल्म इज कंसर्न, जितना कि प्ले सॉरी द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न, जितना कि प्ले के एक्शंस में होना चाहिए, जितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कंसर्न का मतलब वैसे तो रिलेटेड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द ब्लाइंड्स लाइफ। द ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अंधे लोग। एक अंधा नहीं होता है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग पूरे। ये आगे एक बार एरर आया था कि ब्लाइंड के साथ एस लगा दिया था तो वो गलती हो जाएगी, क्योंकि ब्लाइंड के साथ एस नहीं लगता है, डायरेक्ट एस ब्लाइंड के साथ नहीं लगता है। अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। द पुअर, द ब्लाइंड, द डीफ, द इंटेलिजेंट, इनके साथ एस का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये प्लूरल नाउन में है ना काउंट होते हैं। लेकिन अपॉस्ट्रॉफी लगाने के लिए इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में एस तो है नहीं, है ना। तो द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय है। अंधे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही दयनीय होती है, बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम, उनके आसपास क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते। तो इसमें ब्लाइंड्स लाइफ लिखा है, करेक्ट है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 46, ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हालांकि उस साइंटिस्ट का नाम भी उसको नहीं पता था, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा बच्चों, अर्थ मैंने बताया था कि प्लैनेट, कोई प्लैनेट होगा। जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर रूल बताया था कि प्लैनेट के साथ सेलेसियल बॉडी, मतलब जो अंतरिक्ष की कोई बॉडी है ना, जैसे प्लैनेट हो गया, उल्का पिंड हो गया, कॉमेट्स वगैरह, इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ एस के साथ किया जाएगा। तो अर्थ अपॉस्ट्रॉफी एस लग करके तब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा जाएगा, ये आपकी गलती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 47, दिस ब्लेड्स एज का मतलब क्या होता है? किनारा होता है ना, धार जो होती है उसको एज बोलते हैं, किनारा। दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स, क्या है? ब्लेड्स लिखा है इसमें, अदर वैसे ब्लेड्स होगा, ये गलत लिख रखा है, ब्लेड्स। सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक सेल रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला, क्या बोला कि द दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स। देखिए इसमें गलती तो है बच्चों, और गलती सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है। एक तो मैन मेड चीज़ है, इसमें अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, ऑफ का यूज किया जाएगा। तो क्या होगा? द एज ऑफ दिस ब्लेड इज शार्पर दैन एनी अदर, यहाँ पे भी अपस्ट्रॉफी यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? दैट ऑफ यूज किया जाएगा, दैट ऑफ एनी अदर। तो इसमें दो जगह पे गलती थी बच्चों, इसमें बी नंबर में भी है गलती और ए नंबर में भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर so difficult that many of the students may fail। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पेपर में दिए गए हैं इतने डिफिकल्ट हैं कि बहुत सारे बच्चे फेल हो सकते हैं। इसमें गलती क्या है? मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस देखो, मेनी ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होगा, कंफर्म। ये तो ये अपस्ट्रॉफी यूज किया है इसने लास्ट में, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अपस्ट्रॉफी हियर, अंडरस्टूड गाइस? यहाँ पे सिर्फ हमें प्लूरल, देखो अपस्ट्रॉफी यूज तो तब किया जाता है ना जब उसका किसी और के साथ रिलेशन दिखाया जाता है ना। जैसे हम मान लीजिए कहते हैं कि क्वेश्चंस डिफिकल्टी मतलब किसी के साथ, मतलब आगे कोई नाउन है तभी हम अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। जैसे राम प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम है किसकी है? राम की है, अंडरस्टूड गाइस? ये प्रॉब्लम राम की है तो इसलिए अपस्ट्रॉफी यूज किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन के आगे यहाँ पे कोई नाउन तो है ही नहीं, तो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग अपस्ट्रॉफी हियर। Okay, let me rough it. Next questions. Question number 49. 1 minute.
क्वेश्चन नंबर 49, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज इंडिड पावरफुल। इंडिड का मतलब वास्तव में, ये बच्चों इंडिड का मतलब वास्तव में। देखो, इसमें कहने का मतलब क्या है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, सॉरी भारत की संवैधानिक जो शक्ति है ना, वो प्रेसिडेंट के पास लिमिटलेस होती है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर होता है जो वास्तव में पावरफुल होता है। इसी ध्यान दीजिए बच्चों, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी कंट्री का रिलेशन किसी चीज़ों से भी दिखाया जाए, किसी नाउन से दिखाया जाए तो अपोस्ट्रोफी का यूज़ है ना, या तो इसको देखो एडजेक्टिव बना लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, इंडियन एडजेक्टिव वर्ड होता है, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, नेशनलिटी को भी डिपेंड करता है। या फिर इसको अगर ये नाउन है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, देखो ये सेंटेंस अगर इसको करेक्ट करके लिखा जाए बच्चों तो ये गलत है, पूरा यहाँ से यहाँ तक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेंस थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो रहा है। ऐसे होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस। अंडरस्टूड, ये लिखना चाहिए इसको, ये सेंटेंस ही गलत लिखा है इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो गलती यहीं पे है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, मेनी के बाद अगर ए यूज़ किया जाए या एन यूज़ किया जाए तो अगला वर्ड जो होता है वो सिमिलर होता है, ये सही है, ये रूल लिख लीजिएगा, हालांकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। मेनी के बाद कभी भी ए एन यूज़ किया गया हो तो आगे का जो नाउन होता है बच्चों वो ध्यान रखिएगा, ये एस एल शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस एल मतलब सिमिलर होता है, और इनके लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो भी कैसी होगी, एस एल ही होगी। तो मेनी अ मैंस लाइफ, कुछ एक लोगों की ज़िंदगी, इज़ इन डेंजर, डेंजर में देखो इज़ यूज किया है ना, सही है, इज़ इन डेंजर इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफ गार्ड अस, अगर गवर्नमेंट कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती है हमारी सुरक्षा के लिए तो ओके, नो एरर बच्चों, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए, इसके पहले 29 या 30 क्वेश्चंस कराए थे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस इसमें हो गए सेशन नंबर 4 में, है ना। तो अभी आज ये आपका नाउन का सेक्शंस पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, मैंने 150 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए हैं और प्रोनाउन में भी 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं। अब जाइए विजिट करिए, प्लेलिस्ट में देखिए और फिर वोकैबुलरी भी पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। अंडरस्टूड गाइस? तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।